वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग मैदान सीरीज़ की ये 9th क्लास है, जिसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ पर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2024 में कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं, उसमें भारत की रैंक क्या है उसको देख लेते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 159 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो कि फ्रांस की संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स में भारत 108 नंबर पर है। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी जो भारत है वो है 134 नंबर पर। जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये दोनों इंडेक्स आते हैं। सैन्य खर्च जो कि सिपरी की रिपोर्ट है, इसमें भारत 4th स्थान पर है। विश्व साइबर अपराध में भारत 10वें नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4th नंबर पर है। हुनर ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत 3रे स्थान पर है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत 141 नंबर पर है और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक है 93 और इस इंडेक्स को जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126 नंबर पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 127वें नंबर पर है। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111 है। और ये जितने भी इंडेक्स हैं 2024 के हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक प्रबंधन में भारत 2रे स्थान पर है। रिसर्च में जो है भारत 4th स्थान पर है। शेयर मार्केट में भारत 4th स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स 2024 के। अब हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको देखने वाले हैं। तो पहला है दंत चिकित्सक और जो है सेविंग मशीन, जो मिरर होता है सेविंग वाला, उसमें क्या यूज़ होता है? तो यहाँ पर कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। गाड़ी का जो साइड मिरर होता है वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वायु की गति का मापन यंत्र है एनीमोमीटर, ध्यान रखिएगा। लाफिंग गैस होती है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है ये होती है लाफिंग गैस। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है 1984 में होती है और यहाँ पर कंपनी जो थी उसका नाम था यूनियन कार्बाइड। और यहाँ पर जिस गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम है MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन 1-2 बार आ चुका है, ये ध्यान रखेंगे। अर्जुन अवार्ड 1961 में शुरुआत हुई थी और यहाँ पर इनामी राशि जो है 15 लाख रुपए दी जाती है। जो इस साल जो है 2024 में 26 खिलाड़ियों को यह सम्मान दिया गया है, जिसमें प्रमुख मोहम्मद शमी, शीतल देवी। मोहम्मद शमी तो आप लोग जानते होंगे कि भारत के तेज गेंदबाज हैं। शीतल देवी पैरा तीरंदाज हैं। दिव्य कृति सिंह घुड़सवार हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। जुड़वा बहनें किसको कहा जाता है? IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहनें कहा जाता है। इनकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा की जाती है। IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और IMF का जो है 190वां सदस्य एंडोरा बना है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का अधिवेशन जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है और इसके हेड जो हैं अंबिका चरण मजूमदार को बनाया जाता है। जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था यहाँ पर गरम दल और नरम दल एक में मिल गए थे, जो पहले सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे। कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, कांग्रेस जो है 2 भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल में। बाद में 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ, यहाँ पर गरम दल और नरम दल दोनों एक में मिल गए थे। इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हो गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, ध्यान रखिएगा। बंदी जीवन बुक जो है सचिंद्रनाथ सान्याल की है। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बनाए गए हैं? खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश छतरपुर में स्थित हैं और ये बनाए गए हैं नागर शैली और पंचायतन शैली, दोनों में ये मंदिर बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। चित्रकला का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है?
तो चित्रकला का जो स्वर्णिम युग है जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अलोंग वॉक टू फ्रीडम, अलोंग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। और नेल्सन मंडेला जो हैं दूसरे विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न सम्मान दिया गया है और ये अफ्रीका के रहने वाले थे, ध्यान रखिएगा। पहले व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया है विदेशी जो हैं उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम लोग सीमांत गांधी भी कहते हैं। और इन्होंने लाल कुर्ती दल खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। मानव दुर्व्यापार और बालात श्रम जो है निषेध है आर्टिकल 23 के तहत, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति की जो शपथ है कहाँ पर दी गई है, तो आप लोग जानते भी होंगे कि अनुसूची जो 3 है इसमें शपथ का प्रावधान है, ओथ का प्रावधान यहाँ पर है जितने भी भारत सरकार के पदाधिकारी होते हैं। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति, गवर्नर और उपराष्ट्रपति की ओथ का उल्लेख नहीं किया गया है तीसरी अनुसूची में। तो कहाँ पर है ये, राष्ट्रपति की जो शपथ है आर्टिकल 60 में है। और राष्ट्रपति को शपथ भारत का जो है चीफ जस्टिस जो होता है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का वो दिलवाता है। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, ध्यान रखेंगे 50वें नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 69 में दी गई है और उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की जो शपथ है आर्टिकल 159 में दी गई है प्रावधान, और राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, ध्यान रखिएगा। और नियुक्ति जो है यहाँ पर जो है उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो यहाँ पर CJI होता है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, उसकी नियुक्ति कौन करता है ये भी आप लोग बताइए। और उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है ये भी बताइए। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में हुआ था। पानीपत हरियाणा में पड़ता है। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था और यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना जो है 1872 में मयो के टाइम पर हुई थी और 1881 में रिपन के टाइम पर जो है दशकीय आधार पर यानी कि वैज्ञानिक आधार पर जनगणना की शुरुआत हुई। और पहली बार जो है जनगणना स्वीडन में शुरू हुई थी, ध्यान रखेंगे। 2011 में जो हमारा सेंसस आया था उसकी थीम थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और अभी हम लोगों का जो सेंसस है 2021 में होना था लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया है। अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद हम लोगों का सेंसस शुरू हो जाएगा, आप लोग ये ध्यान रखें। लौटते हुए मानसून से किस तट पर वर्षा होती है, तो यहाँ पर कोरोमंडल जो तट तमिलनाडु का तट है इसको कोरोमंडल कहा जाता है। यहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। यहाँ पर जो है उत्तर पूर्वी मानसून की हवाएं, मानसूनी हवाएं यहाँ पर चलती हैं तो यहाँ पर वर्षा होती है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है इनमें जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान रखिए आप लोग। अगर आप लोग पॉलिटी कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर जो है आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप कंप्लीट पॉलिटी का रिवीजन कर सकते हैं। अंडमान निकोबार में रहने वाली जनजातियाँ हैं शैम्पेन, ओरांग, जारवा, निकोबारी और सेंटिलीज, ध्यान रखिएगा। भूकंप जो है कि जहाँ पर उत्पत्ति होती है उसको क्या कहा जाता है, तो भूकंप की स्टडी को कहते हैं सिस्मोलॉजी। अर्थक्वेक की स्टडी को कहा जाता है सिस्मोलॉजी। जहाँ पर जो है भूकंप जो है उत्पत्ति होती है उस पॉइंट को कहते हैं फोकस पॉइंट। और जहाँ पर जो है पहली बार महसूस किया जाता है भूकंप उस पॉइंट को कहते हैं ईपी सेंटर, ध्यान रखिएगा। पादपों में जो है खाद्य संचय क्या होता है, तो पादप जो होते हैं कुछ खाना जो है बनाते हैं और खाते हैं, उसके बाद कुछ अपने लिए बाद में स्टोर कर लेते हैं। जैसे प्लांट जो होते हैं इनका खाना जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनता है और जितना खाना ये अपने फूल पत्तियों जिन जड़ों को दे देते हैं उसके बाद जो बचता है और ये स्टोर करते हैं, जो स्टोर करते हैं उसको कहा जाता है स्टार्च। तो प्लांट का जो है बचा हुआ भोजन जो स्टोर्ड मटेरियल होता है उसको कहते हैं स्टार्च। और एनिमल में जो है जो स्टोर्ड मटेरियल होता है इनका जो खाद्य संचय है ये होता है ग्लाइकोजन, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं,
क्वाशरकोर और मेरेस्मस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रस्तावना जो है, हमारे संविधान में प्रस्तावना जो है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर ली गई थी। और प्रस्तावना को पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को 5वीं बैठक में, ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना जो है पहली बार यूएसए में शामिल की गई है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि प्रियम्बल जो है हमारा उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ध्यान रखिएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी यांगटीसी नदी, और ये है चीन में। यहाँ पर जो है चीन का संघाई शहर यांगटीसी नदी के किनारे बसा हुआ है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान कहाँ पर थे। तो अष्टदिग्गज जो हैं कृष्णदेव राय, जो कि तुलु वंश के राजा हैं और विजयनगर साम्राज्य में थे ये लोग। यहाँ पर थे विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय, जो कि तुलु वंश के राजा हैं। अष्टदिग्गज इनके दरबार में थे। और विजयनगर की जो स्थापना है वो किया था हरिहर और बुक्का ने। अष्टप्रधान जो हैं शिवाजी के यहाँ पर दरबार में थे। पेशवा जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री को कहा जाता था, और सुमंत विदेश मंत्री जो होता था उसको सुमंत कहते थे। तो ध्यान रखेंगे अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य है, और यहाँ पर तुलु वंश हो जाएगा कृष्णदेव राय का। अष्टप्रधान शिवाजी के टाइम पर थे, ध्यान रखिएगा। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। टीबी का जो टीका है होता है BCG, यानी कि बैसिलस कॉलमेट गुइरिन, टीबी का टीका होता है। और जीवाणु जो है टीबी का, इसकी खोज जो है रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत का जो लक्ष्य है यहाँ पर टीबी उन्मूलन का, वो है 2025, और थीम है टीबी हारेगा देश जीतेगा। कब तक? 2025 तक। और इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है निश्चय पोर्टल जो है, क्योंकि क्षय रोग इसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। निश्चय पोर्टल है टीबी के लिए। भारत में टोटल हाई कोर्ट की संख्या वर्तमान में 25 है, और नवीनतम हाई कोर्ट अमरावती हाई कोर्ट बनाया गया है, और ये है आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट जो हैं 1861 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। कहाँ कहाँ पर? बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में बनाए गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है 1866 में बना था, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। भारत के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हेस्टिंग थे, विलियम हेस्टिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल, यहाँ पर तो बंगाल के हैं, गवर्नर और गवर्नर जनरल हो गए। भारत के पहले गवर्नर जनरल बेंटिंग है, विलियम बेंटिक। और भारत के पहले वायसराय कैनिंग है, ध्यान रखिएगा। पुष्प की बात की जाए तो पुष्प में जो है मादा भाग और पुरुष भाग दोनों पाए जाते हैं। तो पुष्प में जो मादा भाग होता है उसको कहते हैं गाइनोशियम, और पुष्प भाग जो होता है उसको कहते हैं एंडोशियम, ध्यान रखिएगा। तो इस क्लास में इतना ही। आप लोग को इसका PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखें, जिससे जो है यहाँ पर आप लोगों को ही फायदा होगा। जो वीडियो आएंगे आपको पहले मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।